हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, परंतु पृथ्वी पर विकसित हुए इंसानों के पूर्वज हजारों साल पुराने हैं। आज हम जो भी हैं वह हमारे पूर्वजों के उन क्रियाकलाप से निर्मित है जो उन्होंने गुफाओं में रहकर व अन्य जानवरों के साथ संघर्ष करके सीखा था। सभ्यता के प्रथम सोपान पर मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों अलग अलग तरह का जीवन व्यतीत करते थे, किंतु उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी। इसी बुद्धि का सहारा लेकर मनुष्य क्रमिक रूप से आगे की ओर बढ़ता चला गया। आदिमानव को मौलिक रूप से भोजन संग्रहकर्ता के रूप में लिया जाता है। किसी भी युग में मनुष्य की पहली मौलिक आवश्यकता भोजन है। बिना खाए पिए कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। प्रारंभ में मनुष्य को जीवन जीने के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। वह जंगली कंदमूल, फल फूल तथा जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरता था तथा अतः इसकी खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिरता था। सघन जंगलों में वह जीवन यापन करता था। वह वृक्षों के फल ही उसके भोजन थे। सघन झाड़ियों और गुफा ही उसके निवास स्थान थे। नदी और झरनों के जल से वह अपनी प्यास बुझाता था। आदि मानव का यही रूप था और उसके जीवन यापन के यही साधन थे। उनका जीवन, सारा जीवन बस इस प्रकार से भोजन की तलाश में समाप्त हो जाता था। यह कहानी आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, आदि मानव के पूर्वज हमारे बंदर की खास प्रजाति हुआ करती थी। इंसानों के जीवन में लगातार एवोल्यूशन होने के बाद इंसान के पूर्वज आदि मानव बने, जिन्होंने दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर कठिन परिस्थितियों में रखा जहां से उन्हें जीवन की एक लंबी किरण नजर आई। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्यों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख साल पहले हुआ था, लेकिन आने वाले असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाए तो हमें देखने को मिलेगा, हमें आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं आराम करते हुए वृद्ध व्यक्ति हमारे पूर्वज साथ रहते थे और उसमें हर उस प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। जब यदि आदि मानव हुआ करते थे तब पूरी पृथ्वी पर प्रकृति पर राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे व जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। आदि मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा हुआ करता था। जंगल के जानवरों की तरह आदि मानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह ही वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता वह उसे खा लेते। और आदि मानव जंगली जानवरों से डरते। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार व समझ नहीं थी जिससे कि अपने सुरक्षा कर सके। रात के अंधेरे से वे बहुत डरते थे और सुबह होते ही वह भोजन की तलाश में इधर उधर आदि मानव भटकते थे। फल फूल पौधों की जड़ खाकर अपना जीवन गुजारा बसर करते थे। अपने से कमजोर जानवरों का शिकार करके उनके कच्चे मांस को भी खाते थे। लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। दिन में वे आसानी से अपनी रक्षा कर लेते थे और रात में अपनी रक्षा के लिए गुफा या फिर पेड़ों पर सोते थे। जानवरों को मारने और जड़ों की खुदाई के लिए केवल हाथ ही काफी नहीं थी। ऐसे कार्य के लिए आदि मानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे।
इन्हीं पत्थर और लकड़ियों का सहायता से आदि मानव हथियार भी बनाने लगे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थर की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पसार काल कहलाया। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जान के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला जितना कि अन्य जीव जंतुओं ने। आधुनिक मनुष्यों का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले आर्टलोपकस नामक वानरों के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख साल पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गई, क्योंकि उत्तरी यूरोप में बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इनका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया और फिर मानव सभ्यता व संस्कृति में क्रांतिकारी समय आ ही गया। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देखते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि वह क्या चीज है। आदि मानव आग को सबसे खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वह शेर हो या हाथी हो, सब डरते थे। एक बार आदि मानव ने यह गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। फिर आदि मानव ने देखा आग से बचने का तरीका तो मिल गया, नहरों और तालाबों की तरफ फिर भागने लगी। आदि मानव पत्थर को रगड़ रगड़ के आग पैदा करना सीख गए थे। आग का आविष्कार होते ही उनको आदि मानव का जीवन पहले के मुकाबले काफी सरल हो गया था। आग होने के कारण वह खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते थे। साथ ही मांस को भी आग की मदद से पका पका के स्वादिष्ट भोजन की तरह खाते थे। रोज उनका जीवन इस प्रकार से चलने लगा। दिमाग में वृद्धि हुई। आदि मानव जब जलती हुई लकड़ी के मशाल को रात को भी कार्य करने में लगा लेते थे। सभी आदि मानव अपने परिवार के साथ झुंड में रहकर अपना जीवन यापन पेड़ों में से उतरने लगे और आकाश में बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराते थे। लेकिन फिर वह वक्त आया जब पेड़ों से निकलकर गुफाओं में शरण लेने लगे। आदि मानव ने पहाड़ियों को ढूंढकर वहां गुफाओं में अपना घर बना लिया, जिसके सबूत आज भी विश्व के अनेक स्थानों पर मिलते हैं। वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। अब उन्हें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा व जानवरों का भय नहीं था, लेकिन वह अभी भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन समय में आए परिवर्तन की वजह से वह पशुओं की खाल का वस्त्र पहनकर रहने लगे। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में अग्रसर वह होते गए। इसके बाद उनका जीवन संघर्ष नहीं था पहले की तरह। अब वह पेड़ों पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आदि मानव ने उन्हें पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाना सीख लिया। जैसे कि समय आया, चक्र चलता गया, चलता गया, मानव की प्रकृति बदलती गई, विकसित होते चले गई। इस प्रकार से मानव और विकसित होते गया। आदि मानव ने ढेर सारे घरों का निर्माण किया। इतने सारे घरों का निर्माण कर लिया कि उनको रहने छोटे छोटे गांव बस्तियों का निर्माण होने लगा और खाने की समस्या भी नहीं हुई। ना जंगली जानवरों का डर था, ना सर्दियों में घर का डर था। अब आग जला के सुकून से जीने लगे और पानी की उपलब्धता भी आसानी से हो गई। आदि मानव की सबसे बड़ी ताकत उनके मुख्य आविष्कार यानी कि आग ही हुआ था। पेड़ों की लकड़ियों से बने हथियार से जो उन्हें हर चीज में काम आने लगी। अब आदि मानव के पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए, रहने के लिए सब चीज का व्यवस्था हो गया था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इतिहास के इस पार्ट में आपको प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल के पत्थरों को से कैसे खेलना है, पत्थर वाले काल से कैसे आपको याद करना है, सब चीज सिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के ही ऐसे टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आपको और आसानी से वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से
प्राचीन काल के इतिहास को जानने और समझने में सरल कर देंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम अलविदा लेते हैं। हमारे बाकी स्टैटिक जीके की सीरीज चलता है, उसको भी वीडियो को देखेंगे और इतिहास के इस वीडियो को भी जानना देख के और आनंद समझना लिए और भी होंगे। सरल हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रभात। दोस्तों।